first of all, give us a glimpse of yourself and how has been your journey so far as the managing director of Risa Innovation? फर्स्टली मैं मेरे और टीम के बारे में बताना चाहूँगा। रिसा इनोवेशन एक बहुत ही डायनामिक और इनोवेटिव कंपनी है। हम लोग डेली कुछ ना कुछ इनोवेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया मार्केट में लाए और कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ नया प्रोडक्ट डिज़ाइन लेके आए जिससे हम लोग टाइमली डिलीवर कर पाए, जो सस्टेनेबल हो और इको फ्रेंडली हो। और इस इनोवेशन की वजह से आज तक 12-15 सालों में जब से हम काम कर रहे हैं, हम रोज कुछ नया करने की, मेरी टीम डेली कुछ नया करने की कोशिश करती है। तो हम लोगों ने आज तक एक भी डिजाइन रिपीट नहीं किया हुआ। हम लोगों ने जो भी फार्म हाउसेस बनाए हैं या रिजॉर्ट्स बनाए हैं, हर टाइम एक नया थीम लेके हम लोग आए हैं। What has been your role since the inception of the company as the managing director? सबसे मेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो प्रोडक्ट इंडिया में था ही नहीं, उसे डेवलप करना। तो एक तो कंसेप्ट डिजाइनिंग था प्रॉपरली, मटेरियल प्रोक्योरमेंट था, मटेरियल सिलेक्शन था, मटेरियल अवेलेबल करने के बाद में प्रॉपर लेबर को ट्रेनिंग देख के वो मटेरियल एग्जीक्यूट भी करना था साइट पे डिलीवर करने के लिए। तो वो एक चीज थी। इसके लिए स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का रोल बहुत अहम था। तो ये सारा जो है, ये हमें प्रॉपरली मसाला मिक्स करके प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना था। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हमारे माइंड में कन्वेंशनल टाइप कंस्ट्रक्शन बैठ गया है कि हमें ईंट सीमेंट यही चीज चाहिए। तो ये प्रोडक्ट डेवलप करना ये बहुत ही चैलेंजिंग था। ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया बहुत ट्रायल एरर के बाद में, और पायलट प्रोजेक्ट्स किए हमने, बहुत डिस्कशन किया, स्टडीज बहुत किया। उसके बाद में ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया। और अभी आज हम प्राउडली से कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कोई भी ट्रॉपिकल रीजन जहाँ हेवी रेन, हेवी स्नोफॉल, हेवी विंड, कोस्टल रीजन, वैसे एरिया में प्रॉपरली सस्टेन हो सकता है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में 40% लाइफ इसका ज्यादा है। इको फ्रेंडली नेचर है। रेट्स जो है एट पार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आरसीसी के कंपैरिजन में सेम रेट है, आरसीसी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको टाइमली डिलीवरी है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन को जहाँ 2 साल लगते हैं, वहाँ हमारा प्रोडक्ट 4 महीने में डिलीवर कर सकते हैं। लाइफ 40% ज्यादा है उस रीजन में आरसीसी के कंपैरिजन में, पर्टिकुलर रीजन में। सर, ये आपका कोर आइडिया क्या था बिहाइंड रिसा इनोवेशन? लाइक what were you thinking कि चलो Virsa Innovation को like establish करता है, because you have been in this industry since 10-15 years, और Virsa Innovation जो हमारा है वो 2017 में आया है। तो क्या आइडिया था आपका इसके पीछे? फर्स्टली मैं भी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी। मैं इको सेंसिटिव जोन में कुछ खुद के लिए कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट परमिशंस की वजह से या इको फ्रेंडली नेचर न होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में हम लोग प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम दिमाग में आया कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल हाउसिंग, वैसा इंडिया में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया मैं उस केस में। तो मैंने सोचा कि हम लोग खुद ही कुछ नया एक प्रोडक्ट लाते हैं जो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, और सीआरजेड या इको सेंसिटिव जोन में भी एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार की हानि न होके हम इसे रख पाए प्रॉपर्ली। तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी से फिर वो बढ़ने के बाद में हम प्राइवेट लिमिटेड में गए, और प्राइवेट लिमिटेड का अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो सर, आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो कि Virsa Innovation ये नाम कैसे बना? लाइक Virsa Innovation क्या है, इसके पीछे कुछ स्टोरी? There must be a story behind it. रिसा बेसिकली भगवान कृष्ण का नाम है, तो वो तो रिसा एक आ गया। इनोवेशन जो है एक नया इनोवेटिव आइडिया है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अगर आप देखो तो ये अनकन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आता है, और रिसा इनोवेशन हमेशा कुछ न कुछ नया दे रही है क्लाइंट को। और अनकन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में जो टाइप्स है, सारे टाइप्स रिसा इनोवेशन बना रही है। तो ये एक तरीके से एक इनोवेशन ही है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, इसलिए ये रिसा इनोवेशन नाम आया है। Virsa Innovation is continuously emerging as a game changer in the sustainable construction industry. So what do you have to say about it? इनोवेशन है ये, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से हटके है फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग, हमारे जो डिजाइन है सारे यूरोपियन डिजाइन जो आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, यूएस, यूके, वो सारे डिजाइन वैसे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे ये जो काम है ये 12-15 सालों से शुरू हुआ है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये सारा काम कई सालों से चलते आ रहा है। और वही चीज हमने इंडिया में इको फ्रेंडली प्लस मतलब फॉरेन टेक्निक्स एंड अपने डोमेस्टिक टेक्निक्स इसको मिक्स करके लाया हुआ है। तो सर जैसे अभी ब्रिसा इनोवेशन को पब्लिक लिस्टेड कंपनी जब से बनी है, लाइक 5 साल हो गए हैं, लाइक इट्स बीन 5 years, so has there been any project or an assignment that has transformed the whole idea of sustainable construction, which has set a benchmark for the company? Right from our first project, सारे प्रोजेक्ट हमारे चैलेंजिंग हैं। इवन राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि इको सेंसिटिव जोन के लिए मैं ढूंढ रहा था, तो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट ही इको सेंसिटिव जोन से हुआ है। उस टाइम हमें रॉ मटेरियल की वगैरह सारी चीज़ों की दिक्कत थी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तो इनिशियली हमें ये सारा डेवलप करना पड़ा प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, ताकि वो प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन में या किसी भी से कि ट्रॉपिकल रीजन में सस्टेन हो पाए। तो उस हिसाब से हमारा पहला प्रोजेक्ट से लेके हर प्रोजेक्ट चैलेंजिंग ही रहा है। मतलब पहला ही प्रोजेक्ट हमें जो मिला वो चैलेंजिंग ही था, और तब से चैलेंजेस जो है हम फेस कर रहे, नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं मार्केट में। तो सर जैसे आप लोग ने लाइक स्टार्ट किया लाइक फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बाद जो आप लोग हैं वो फॉरेन मार्केट्स में गए, लाइक यूरोपियन फाइन वुड यूज किया आप लोगों ने, कैनेडियन वुड यू आल्सो यूज। सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा वगैरह में वुडन हाउसेस ही होते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। जैसा स्टोन नेचुरल प्रोडक्ट है, स्टोन में पहले के घर बनते थे जो आज भी अच्छी कंडीशन में है, सेम वुड है। लेकिन इसमें क्या है कि जब तक आप स्ट्रक्चरल ग्रेड सर्टिफाइड वुड इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको लॉन्जिविटी नहीं मिलता है उसका। तो उस केस में हमें इंडियन मार्केट में वो वुड उस हिसाब से अवेलेबल नहीं था, स्ट्रक्चरल ग्रेड फाइन वुड, और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस भी वुड को लेके बहुत है इंडिया में। तो बाकी कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे ये घर जो है नॉर्मल है, और उनका एक्सपो भी बहुत अच्छा है। तो हमने उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं गवर्नमेंट से टाई अप किया जो हमें सर्टिफाइड वुड स्ट्रक्चरल ग्रेड प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड कर पाए, इंडिया में डिलीवर कर पाए साइजेस हमारे हिसाब से। Sir, I'm sure that your team, your core team and other team members must be playing a very crucial role in the company. So अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। हायरिंग के समय ही जो कोर टीम है मेरी, उसमें आने के लिए जो टीममेट है उसे मेरी बाकी टीम जो है कई सारी टास्क देती है, वो टास्क फुलफिल करके ही बंदा टीम में आ सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग उसमें है कि उसमें वो जज्बा होना चाहिए कुछ नया क्रिएशन का। मोनोटोनस लाइफ अपने यहाँ पे नहीं है, और हमारे यहाँ पे फ्लरिश होने का पूरा चांस है। बाकी कंपनी में आपको बोलते हैं कि आप दिमाग बाहर रख के आइए, हमारे दिमाग से काम कीजिए। हमारी कंपनी में ऐसा है कि आप पहले आपका दिमाग लगाइए, आपका जब खत्म हुआ तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो क्या होता है, जो टीममेट है वो प्रॉपर्ली फ्लरिश होता है, प्रॉपर फ्लरिश हो पाता है और उसका बेस्ट दे पाता है। और उसी हिसाब से मेरी कोर टीम में बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स है, लेकिन वो मेंबर्स पूरे साइट को यहाँ बैठ के मैनेज करते हैं। मतलब 6 लोग कोर टीम में है, लेकिन 6 लोग वहाँ 200 लोगों को हैंडल करते हैं साइट के। तो मेरे बेसिक कोर टीम में मेरी वाइफ है जो कि सेल्स, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल नाम है उसका, सेल्स, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल का काम देखती है। 2 आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट साक्षी एंड आर्किटेक्ट संकेत। वो डिजाइनिंग और मटेरियल सिलेक्शन का काम देखते हैं। सेल्स टीम में शिवा जेकब है जो कि सेल्स और कस्टमर रिलेशनशिप और साइट कोऑर्डिनेशन का काम देखती है। और अकाउंट डिपार्टमेंट को मिसेस जयश्री लीड करती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है 2 बंदे हैं मेरे, सुनील कदम एंड समीर, के दोनों पूरे प्रोडक्शन का टेक केयर करते हैं। Lot of challenges that you faced, because there were a lot of trials, there were a lot of experimentations, but that feeling of finally making that product, how was that feeling? हमारा फीलिंग तो एक अलग बात है, लेकिन हमें क्लाइंट से
डिलीवरी के टाइम पे जो फीलिंग आता है वो सही में बहुत ही अहम है हमारे लिए। आज ही एक एग्जांपल था, आज ही हमने क्लाइंट को फिनिशिंग के फाइनल टच के पहले क्लाइंट को साइट विजिट करवाया उन्हीं के फार्म हाउस का। वो इतने खुश होके वहाँ पे उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया मेरे टीममेट को, कोर टीम को, कि वो खुद ही बहुत खुश हो गए, मेरी टीम ही बहुत खुश हो गई। और इससे इंस्पिरेशन मिलता है हमें और अच्छा काम करने में। सामने वाला जो उसके एक्सपेक्टेशन है, जो उसके माइंड में कंसेप्ट है, वो जब हम डिलीवर कर पाते हैं तो वो भी टाइमली डिलीवर कर पाते हैं विदाउट एनी हिडन कॉस्ट। जो कॉस्ट तय हुई है उसमें हम लोग जो डिलीवर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। As an entrepreneur, what strategies one should use, to build a credible brand? Any suggestions for budding entrepreneurs? ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस, ये दो बहुत ही अहम चीज है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए कस्टमर के साथ में। फोर्स सेल कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके पास जो आइडियाज है उसे आप जस्ट शेयर कीजिए और प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए क्लाइंट को। आज क्लाइंट को सारी चीजें पता है, क्लाइंट अवेयर है हर चीज के बारे में। अगर आप उन्हें प्रॉपरली गाइड करते हैं उनका प्रॉपर प्रोडक्ट सजेस्ट सिलेक्ट करने में, तो आपका सेल प्रॉपरली होता है। और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, जो भी आप दे रहे हो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड का ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ता है उससे। एंड सेल्फ बिलीव कि आप ये कर पाओगे। कुछ नया भी है तो भी चैलेंजेस जो है, आप चैलेंजेस को फेस कीजिए और आगे बढ़िए। What is the long-term vision of Zessa Innovation? Any plan for this decade, sir? आज हम लोग जो कंस्ट्रक्शन है, सारा सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, जो अवेलेबल है, सारे टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम आज ये काम ऑन साइट जाके कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बनाए कि जो फैक्ट्री में बन के लोग खुद असेंबल कर पाए उनकी साइट पे। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन है मेरा। कुछ डिजाइन ऐसा किया जाए कि क्लाइंट फैक्ट्री से आके फैक्ट्री परचेस करके खुद जाके असेंबल कर पाए, जो फॉरेन कंट्रीज में होता है। और जो कि सेम थिंग जैसा मैंने बोला, इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जो डिजाइन पैरामीटर्स में भी कुछ इनोवेशन हो। And I really hope that Zessa Innovation adds this feather to its cap very soon. So thank you so much, sir, for your time. Thank you so much for being a part of this interview. It was such an insightful interview, and we wish you all the very best for future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.